नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्स पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर लोकसभा से आई बड़ी खबर। ऑप्स बहाली पर केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब। लोकसभा से ऑप्स बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। कर्मचारी यूनियन लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। ऐसे में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर श्री ए गणेश मूर्ति और श्री ए राजा ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारी यूनियन एनपीएस के स्थान पर ऑप्स को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही पूछा कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ऑप्स को बहाल कर दिया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और इसके साथ ही पूछा कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऑप्स बहाल करने के पक्ष में नहीं है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है। लोकसभा से ऑप्स बहाली पर वित्त राज्य मंत्री का आया ये जवाब। इन सारे प्रश्नों के उत्तर लोकसभा से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यूनियन की तरफ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू करने का अनुरोध शामिल है। एनपीएस भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना द्वारा लागू की गई थी। तब से भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस को युक्तियुक्त बनाने तथा कर्मचारियों के हित की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। एनपीएस में किया गया सुधार। लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि कर्मचारी की बेसिक जोड़दा को जोड़कर 14% राशि एनपीएस खाते में सरकार जमा करती है, जो पहले 10% था। कर्मचारियों को पेंशन निधि तथा निवेश के पैटर्न के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ग के अंतर्गत कर में छूट दिया जाता है। कर्मचारियों को 60% तक की राशि निकालने पर संपूर्ण धनराशि को आयकर से छूट प्रदान किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार की कोई योजना नहीं। लोकसभा में सरकार ने बताया कि दिनांक 1 जनवरी 2004 को अथवा इसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से चालू करने के लिए कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। एनपीएस में सुधार करने के लिए बनाई गई है कमेटी। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के साथ साथ यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। जो अभी एनपीएस लागू है उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे कर्मचारियों को फायदा हो। इसका अध्ययन करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इन राज्यों में लागू है पुरानी पेंशन। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस में लेने के लिए केंद्र सरकार को अवगत कराया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को ये भी सूचित किया है कि वह लगातार स्टाफ तथा सरकार के योगदान का भुगतान एनपीएस में कर रहे हैं। वहीं पे पश्चिम बंगाल ने कभी भी एनपीएस को स्वीकार नहीं किया।